हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सलवार सूट की कटिंग करने का पूरा प्रोसेस आसानी के साथ में सिखाएंगे। इसके लिए हमने कपड़े को उल्टा बिछा लिया है और इस पर अच्छी तरह से प्रेस लगा ली है। आप लोगों को साइड में ये कान दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं। इससे हमारे कपड़े में जो भी कान होता है वो सब निकल जाता है। सबसे पहले हम लोग लंबाई का निशान लगाते हैं। लंबाई का निशान लगाने के लिए इंच टेप को यहाँ पर से पकड़ेंगे जो हमने निशान लगाया है, और उसके बाद में यहाँ पर से लंबाई का निशान लगाएंगे। कुर्ती की लेंथ 39.5 इंच है, तो यहाँ पर 39.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ देंगे जो हमारे नीचे फोल्डिंग के लिए जाता है। 2.5 इंच काफ़ी होता है, हम लोग 2.5 इंच छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल यहाँ पे आएगा 7.5 इंची, और उसके बाद में यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर आएगी 13.5 इंची। इसके बाद में हिप की मार्किंग करेंगे। हिप इनकी आएगी 21.5 इंच पर, जो हम लोग कुर्ती से पहले ही नाप ले लेते हैं। अब इन सारे मार्क को सीधा कर देंगे। इन निशानों को लगाने के बाद में अब सबसे पहले चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट इनकी 37 इंच है। कॉर्नर फोर का तो यहाँ पे हुआ 9.25 इंच, तो यहाँ पे 9.25 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की 34 इंच है। कमर में फोर करा तो यहाँ पर वो 8.5 इंच, यहाँ पे 8.5 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में हिप की मार्किंग करेंगे। हिप इनकी 38 इंच है। इसका बाद में फोर करा तो यहाँ पर वो 9.5 इंच, तो यहाँ पे 9.5 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर दामन की मार्किंग करेंगे। दामन इनका है 20.5 इंच का आधा का, तो यहाँ पर हुआ 10.25 यानी कि 10.25 इंच, तो यहाँ पर 10.25 मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में टीजे की मार्किंग करेंगे। टीजा इनका है 14 इंच। इसका आधा का तो यहाँ पे वो 7.5 इंच, तो यहाँ पर फ्रेंड 7.5 इंच मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर इस मार्क को सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद में यहाँ पर तो इसमें राउंड शेप में गुलाई दे देंगे। अब इसके बाद में इस शेप फंटी की मदद से इस टाइप से यहाँ पर इसमें शेप दे देंगे। शेप अच्छे से दीजिएगा जिससे हमारी फिटिंग अच्छे से आए। यहाँ पर भी शेप दे देते हैं, और इसके बाद में हमारा जो नीचे वाला पॉइंट होता है इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स गले की मार्किंग करेंगे। गला इनका 3 इंच है, तो यहाँ पर 3 इंच की मार्किंग कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर काटते समय थोड़ा सा कपड़ा थोड़े कटिंग करते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे के साइड में यानी कि यहाँ पर से कंधी गिराएंगे हम लोग 8.5 इंच। अब यहाँ पर से इस मार्क को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग और कर देंगे जो हम लूजिंग छोड़ते हैं, यानी कि सिलाई हम लोग अंदर वाले निशान पे लगाएंगे। जब बाहर का निशान इसलिए लगा देते हैं तो हमारी फिटिंग वगैरह अगर थोड़ी कम बढ़ती हो तो उसमें एडजस्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। अब इसके बाद में अच्छी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा आगे का पल्ला कट चुका है, यानी कि फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब इसके बाद में बैक की कटिंग करेंगे। तो हमने जो आगे का पल्ला काटा था उसको इसके ऊपर बिछा देंगे। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स हम लोग एक मार्किंग कर देते हैं, और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर से हम लोग तकरीबन 1.25 इंच बैक एक्स्ट्रा में कट करते हैं। अब पहले इन मार्क को सीधा कर देंगे, और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। अब इसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, बैक पल्ले भी कट गया है। अब इसके बाद में इनकी आस्तीनें कट करेंगे, तो इसके लिए हमने कपड़ों को बिछा लिया है। इससे हम दोनों सीने एक साथ में कट कर रहे हैं। सबसे पहले आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। इनकी आस्तीन की लेंथ है 17.5 इंच, तो इसमें यहाँ पर आधा इंच और छोड़ देंगे, और इसमें 1.5 इंच छोड़ेंगे नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए। इसके बाद में यहाँ पर डाउन जाएंगे 3.5 इंच। आर्म होल कट का था हम लोगों ने 7.5 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच छोड़ के 8 इंच मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा कम बढ़ती हो तो इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। तो बाद में यहाँ पर आस्तीन की मोहरी है 5.5 इंच, तो यहाँ में 5.5 इंच में मार्किंग कर देंगे, और उसके बाद में सबसे पहले इन सारे मार्क को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में ऐसी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आस्तीन कटिंग हो गई है। अब इसको खोलेंगे, खोलने के बाद में यहाँ पर से शेप दे देंगे जो हमारा आगे की तरफ आता है। कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद में सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने कपड़ों को बिछा लिया है। बिछाया कपड़ों को हमेशा उल्टी साइड में जाता है। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं, इनको हमने इस तरीके से यहाँ से बिछा लिया है। बिछाने के बाद में अब देखिए फ्रेंड्स, कटिंग किस तरीके से करते हैं आप लोगों को हम दिखाते हैं। इससे पहले हम आप लोग बताएंगे कि इसमें पौचे किस तरीके से लेते हैं, यानी कपड़ा हम किस तरीके से रखना है। तो इनके पौचे हैं 6.5 इंच, इससे हम लोग आधा इंच और एक्स्ट्रा में छोड़ देंगे, जो हमारा सिलाई में चला जाता है, यानी कि 7 इंच पौचे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाली किनारे दिख रही है यहाँ पर से आधा इंच छोड़ करके यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर देंगे एक 7 इंच की। यहाँ पर 7 इंच की मार्किंग यहाँ पर कर देंगे, और उसके बाद में 7 इंच की मार्किंग यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से आप लोग कपड़ा लेंगे अगर, तो कभी कपड़े में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर किनारी बड़े का छोड़ देते हैं तो हमारे साइड में निकल जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए इसको इस टाइप से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में और कपड़ों को अच्छे तरीके से इसमें बिछा लेंगे। आप लोग इसमें प्रेस जरूर लगा लीजिएगा, इससे कपड़ा फिनिशिंग के साथ में तैयार हो जाए। अब यही कपड़ा को हमने तरीके से बिछा लिया है। बिछाने के बाद में आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में जो भी कान वगैरह होता है, तो यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं, इससे हमारा सीधी कपड़ा निकल जाता है। अब इस मार्क को सीधा करने के बाद में अब देखिए सारी ड्राफ्टिंग हम यहाँ पर से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। इसके लिए हमारी बेल्ट 6 इंच है, तो यहाँ पर हम लोग आधा इंच और एक्स्ट्रा में छोड़ के, यानी कि 6.5 इंच पर यहाँ पर निकाल देंगे साइड में। 6.5 इंच साइड से निकाल देंगे, इससे हमारी 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर से लंबाई का निशान लगाएंगे। इनकी शलवार की लंबाई 28 इंच है, इसे हम लोग 1 इंच और ऐड करेंगे, यानी कि 39 इंच पर यहाँ मार्किंग कर देंगे। क्योंकि आधा इंच सिलाई में हमारे यहाँ पर चला जाएगा, आधा इंच सिलाई में ऊपर बेल्ट जोड़ते टाइम चला जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं। इस तरीके से आप लोग अगर निशान लगाएंगे तो कभी भी शलवार में कोई कमी बढ़ती नहीं होगी, परफेक्ट तरीके से सिल जाएगी। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, पौचों का निशान लगाएंगे। तो हम लोग पहले निकालिए, तो यहाँ पे 6.5 इंच है, तो यहाँ पर 8 इंच बढ़ाकर 7 इंच मार्किंग कर देंगे। इस 7 इंच की मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे, इससे हमारी जो कन्नी होती है इस साइड से निकल जाएगी। 7 इंच की मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। अब इसके बाद में इस मार्क को सीधा कर देंगे। अब फ्रेंड जी हमारे पैचे की मार्किंग हो गई है। अब उसके बाद में पौचों की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पौचे कट गए हैं। अब इनको हम लोग साइड में हटा देंगे, और उसके बाद में जो कपड़ा बचा है इसमें हम लोग कुंडे निकालेंगे। ये कपड़े को हमने सही कर बिछा लिया है। बिछाने के बाद में इस पर हल्की सी प्रेस लगा ली है। अब जो हमारे कुंडों का कपड़ा है, इस तरीके से कुंडे निकालेंगे तो शलवार में ये अच्छा आएगा।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर से आसन का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6.5 इंच वो छोड़ देंगे बेल्ट के लिए, और उसके बाद में जो आसन होता है उस आसन की मार्किंग कर देंगे। इनका आसन 14 इंच है, तो यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के यानी 14.5 इंच मार्किंग कर देंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं, तो हमें सिलाई में चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर लंबाई की मार्किंग करेंगे। इनकी लंबाई है 38 इंच, यहाँ पर 39 इंच मार्किंग कर देंगे। जो भाई लंबाई की मार्किंग है, आप लोग चाहो तो पर्चो रख के भी यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हो। हम लोग आप देखिए पर्चे हमारे जो है इसको इस तरीके से बिछाइए, और लंबाई की फुल मार्किंग जो है हिसाब से इसकी कटिंग कर दीजिए। हम आप लोगों को समझाने के हमारे अलग से कर रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर से इस सारे मार्क को पूरा यहाँ तक सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स शलवार की मोहरी के निशान लगाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कपड़ों के तरीके जहाँ थे तो हटा देंगे, और जो हमने पोर्चे कट करे थे उसको यहाँ पर लगा के हम रखेंगे, बिल्कुल मिला लेंगे, जिससे हमारा निशान अच्छे से लगे हैं। देखिए इसको यहाँ से साइड से मिला लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा मिल गया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर मोहरी किस हिसाब से लगाएंगे। तो हमारी 7 इंच की मोहरी है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड 2.5 इंच छोड़ देंगे, यानी कि 9.5 इंच यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। 2.5 इंच हम लोग इसलिए छोड़ते हैं तो हमारा कम बढ़ती वो सब इसमें ही एडजस्टमेंट हो जाए। इसके बाद में इसको यहाँ से सीधा कर देंगे, और सीधा करने के बाद में इंच टेप की मदद से इसमें यहाँ से इसमें निशान लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग कुंडे निकालते हैं। अब यहाँ पर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे 2 कुंडे अभी तक कटे हैं, यानी कि 2 कुंडे कटे हैं। अब इनको हम हटा लेंगे। अब इसके बाद में 2 कुंडे और बचे हैं, उनको भी हम कट कर लेंगे। जो हमारा फालतू कपड़ा बचा था उस साइड में, उसको हम इस तरीके से यहाँ पर लगा के इसको ऊपर बिछा देंगे, यानी कि 2 कुंडे अभी हमें और कट करना है। अब कपड़ों को बिछाने के बाद में जो हमने कुंडे कट करे थे उसको इसको ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सेम दूसरा ऐसे ही रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस चारों तरफ से मिला लेंगे, मिलाने के बाद में इसको सेम से वैसे ही इसमें कटिंग कर देंगे बस। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे चारों कुंडे कट गए, और हमारे पौचे थे दोनों पौचे कट गए हैं। अब इसके बाद में इनकी बेल की कटिंग करके दिखाएंगे। अब इसके बाद में फ्रेंड्स बेल की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2.5 इंच मार्किंग कर देंगे नेफे के लिए। आप लोग 2 इंच भी कर सकते हैं, हम इसमें यहाँ पर 2.5 इंच नेफे के लिए छोड़ रहे हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने बेल्ट है 6 इंच, यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके करेंगे 6.5 इंच मार्किंग कर देंगे यहाँ पर बेल्ट के लिए। अब इसके बाद में बेल्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। इंच टेप को यहाँ से पकड़ेंगे। इनकी बेल्ट की लेंथ है 24 इंच, तो यहाँ से हम लोग 1 इंच टाइम में छोड़ करके 25 इंच मार्किंग कर देते हैं। अब इसके बाद में इन सारे मार्क को सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे लेडीज सूट की फुल कटिंग हो गई। इसमें सलवार और कुर्ती दोनों कटिंग करके दिखाई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी के साथ में मिल सके। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से हम लोग लेडीज सूट की कटिंग करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।